हाय गाइस, चलिए कल के लिए कुछ बेस्ट स्टॉक्स देखते हैं ट्रेड करने के लिए एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट स्टॉक देखोगे तो फर्स्ट है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगर ये 2408 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो इसका फर्स्ट टारगेट होगा 2420 का। ये इजीली एक अप मूव दे सकता है। एंड दूसरा स्टॉक है नेस्ले इंडिया का। नेस्ले इंडिया का अगर ये अपने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग देता है 2587 के ऊपर तो एक अच्छा ऊपर की तरफ मूव हमें मिल सकता है। 2600 भी हम देख सकते हैं। भारत पेट्रोलियम। भारत पेट्रोलियम अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है 634 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो अच्छा एक ऊपर की तरफ 652 एंड 656 एंड 660 का भी हमें टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। चलिए अभी निफ्टी में ही देखते हैं। निफ्टी अभी एक रेंज में फंसा हुआ है। जो है ये रेंज है, अगर इस रेंज के बाहर निकलता है तो एक ऊपर की तरफ अच्छा एक टारगेट मिल सकता है। 22,200 का फर्स्ट टारगेट देखने के लिए मिलेगा। फाइन। अगर 22,200 को भी ब्रेक करता है तो अगला टारगेट 22,250 का होगा। अगर निफ्टी फ्लैट खुल के ऊपर निकल रहा है तो हमें या तो रेजिस्टेंस के पास आने देना है, या फ्लैट खुल के नीचे आ रहा है तो सपोर्ट के पास आने देना है। अगर रेजिस्टेंस के पास आके रेजिस्टेंस लेके सेलिंग साइड में जा रहा है तो प्राइस एक्शन देख के हम लोग सेल कर सकते हैं। एंड अगर यहाँ से ऊपर की तरफ निकल रहा है सपोर्ट के पास आके तो हम लोग यहाँ पर बाइंग का सोच सकते हैं। फर्स्ट बाई कर रहे हैं तो फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक का होगा, अगर सेल कर रहे हैं तो फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक का होगा। अगर इसको नीचे की तरफ तोड़ रहा है तो 22,000 हमें फर्स्ट टारगेट होगा एंड 22,900 का अगला टारगेट होगा। अगर गैप अप खुल के कहीं यहीं पर गैप अप खुल के नीचे आके फिर इससे ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है तो हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये हाई का, हमारा फर्स्ट टारगेट हम बना सकते हैं। अगर गैप डाउन खुल के फिर ऊपर रेंज में जाके फिर नीचे आ रहा है तो हम लोग अच्छा हमें एक नीचे की तरफ अच्छा टारगेट मिल सकता है जो है 22,000 का। चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट के पास आके क्लोज किया है एंड इसके लिए एक दूसरा अगला सपोर्ट जो होगा वो ये वाला होगा। नीचे 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 की तरफ और एक सपोर्ट है जो 46,438 का है। अगर फ्लैट खुल के नीचे आने की कोशिश करे, नीचे आके इस 46,438 के पास सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है तो हम लोग प्राइस एक्शन देख के बाई कर सकते हैं। अगर फ्लैट खुल के यहीं से ऊपर जा रहा है तो हम लोग प्राइस एक्शन देख के बाई कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। एंड अगर नीचे आके फिर जा रहा है तो फर्स्ट ये हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर हमें एक थोड़ा ध्यान रख के ट्रेड करना पड़ेगा। अगर फ्लैट खुल के ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके 46,800 का लेवल ब्रेक कर रहा है तो हमें इजीली एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को लिए मिल सकता है जो होगा 47,200 का। एक यहाँ तक का रेंज, एक यहाँ तक का एक हम लोग मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर गैप अप खुल के नीचे आके रेंज में घुस के फिर ऊपर की तरफ निकल रहा है यू या वी शेप में तो हमें एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ मिलेगा। अगर गैप डाउन खुल के अंदर रेंज में आके फिर से नीचे की तरफ निकल रहा है तो एक अच्छा मूव हमें नीचे के लिए मिलेगा। हमें रिस्क मैनेज करके एंड रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा क्या है, रिस्क एपेटाइट से हमें हमारे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से हमें ट्रेड करना है। थैंक यू। हैप्पी ट्रेडिंग।